बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो हम आज ये करते हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके पेपर ऑफ व्यू के मुताबिक भी, और नेक्स्ट भी आपकी क्लासेस के अंदर भी इंतहाई इम्पोर्टेंट के हामिल है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आप जब लिमिट पुट करेंगे किसी फंक्शन के अंदर तो 0/0 फॉर्म देता है। क्या देता है हमारे पास? 0/0 फॉर्म देता है, लेकिन वो 0/0 फॉर्म नहीं आती। तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये आपने थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है कि जिसमें आप डायरेक्ट आप लिमिट पुट करें, क्योंकि प्रीवियस में अंदर आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर चुके हैं तो आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं आई थी। लेकिन आप जो आपके पास जो फंक्शन है उनमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी, जो आपके पास आंसर आएगा वो 0/0 फॉर्म में आएगा, जो कि ये ठीक नहीं है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कंप्लीटली आसान टिप्स के साथ, यानी कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को गौर से सुने, और जो नए दोस्त आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आने वाला है वो आप तक पहुँच सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जब 0/0 फॉर्म आए तो आपने क्या करना है लिमिट के अंदर। तो सबसे पहले आपने लिमिट उस फंक्शन जो आपके पास दिया गया है उसके आपने जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो बना लेने। क्या करना है? आपने पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं, यानी कि उसको आपने फंक्शन को फैक्टर बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, ऊपर नीचे आपने उसको कैंसिल कर देना कॉमन लेके, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बारे में हम फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है 1.5.1। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फंक्शन के मुताबिक कि आपने लिमिट पुट की तो आपके पास ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो आपने इसके ऊपर गौर करना है। इसी तरह का सेम ये एज जनरल हमारे पास रूल है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ सके तो आप उसको 2 सेकंड के अंदर इस तरह कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 वेयर n इज एन इंटीजर एंड a ग्रेटर 0। तो हमारे पास इसका केस नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर जी। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि अगर n इज हमारे पास पॉजिटिव कोई इंटीजर है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, by substituting x is equal to a we get 0/0 form, so we make factor as follows। जी, सबसे पहले अगर हमने x is equal to a पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई? 0/0 फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इसके मजीद फैक्टर बनाने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n। जी, यहाँ पे हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n में मौजूद है। तो एज ए जर्नल ये आपको फैक्टर बनाने हैं, ये आपने याद भी रखना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि x² माइनस a² होता तो आप इजीली, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आएंगे, इतनी लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपका जनरल अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए आगे बिल्कुल ही आसान है। तो यानी कि मैं बताता हूं कि x² माइनस a² है तो उसका फैक्टर बनेगा x माइनस a into x plus a, सिंपल। तो अब ये हमारे पास क्या n फॉर्म के अंदर मौजूद है तो इसके बनेगा x माइनस a into x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x माइनस 2 प्लस so on प्लस a की पावर n माइनस 1। जी, ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। जी, तो अब हमारे पास ये फैक्टर बनाने के बाद हम इसके ऊपर क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दिया। देखिए लिमिट x पोजीशन टू a x माइनस a पावर a, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर पुट करेंगे। यहाँ पे x माइनस a ये टोटल आपने फैक्टर पुट कर दिया इसके अंदर। नीचे x माइनस a है, ऊपर भी x माइनस क्या है ये आपस में हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x पोजीशन टू a, बाकी आपकी सारी फॉर्म आ जाएगी, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट हम x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे। इसका टोटली हम यहां पुट कर दिया, x की जगह पे a स्क्वायर आ गया टोटल आ गया। इसको मजीद हमने सिंपलीफाई किया, यानी कि आप देख सकते हैं a की पावर n-1 है प्लस a की पावर, अगर a के ऊपर कुछ भी नहीं इसके ऊपर यानी कि 1 होता है, a इन पावर n-2। जी, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पूरा निकालेंगे क्या बचेगा n-1, यानी टोटली अगर सिंपलीफाई करेंगे तो a की पावर n-1 बन जाएगा। यानी ये टोटल हमारे पास क्या n टर्म मौजूद है, यहाँ पे क्या है n टर्म मौजूद है, इसलिए हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में n a की पावर n-1। जी, ये किस तरह फॉर्म है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि आपने 1 से लेकर
एक को 10 दफा ऐड करना है, एक को 10 दफा ऐड करना है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। तो इस तरह आपकी लेंथ ही टर्म मान जाएगी, यानी 10 को आपने ऐड किया तो क्या आंसर आया, 1 को ऐड किया तो 10 बन गया। सिंपल है, अगर आप 10 × 1 कर देंगे तब जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। सिर्फ इसी तरह है कि ये आपका जिस तरह 1 था तो ये 1 1 1 इस तरह n टर्म पूरी, इसलिए हमने क्या किया, उसको n × 1 पर n - 1 कर दिया। सिंपल, आपके आसानी के लिए है। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट। जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं केस नंबर 2 हमारे पास। तो सपोज अगर हम कहते हैं n इज नेगेटिव है, इंटीजर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो तब हम क्या करेंगे, फिर हम लिखते हैं n = -n, m इज हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको, लोग हम लिखेंगे यहाँ पे x पर n - 1 पर n और x - 1, इन n की जगह पे हमने क्या लिखना है, -n लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 और x की पावर m, a की पावर m into x की पावर m - a की पावर m over x - a। तो ये किस तरह आया, तो आप ये देखिए, सबसे पहले ऊपर आप इस नेगेटिव फॉर्म में है तो इसको आप लिखना 1 over x की पावर m फॉर्म में लिखना, क्या लिखना है, 1 x की पावर m - 1 और a की पावर m में आ जाएगा। तो फिर ऊपर जब डबल फॉर्म में आ चुका पावर, इसका ऊपर आप जाकर ले सकते हैं, इसे एलसीएम करते हैं, तो उसके बाद फिर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। तो जब हम हमारे पास लिमिट अप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, डबल फॉर्म। तो ये हम फॉर्म पीछे के प्रीवियस ही कर चुके हैं, इसीलिए अगर ये आप कंसेप्ट के साथ याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिमिट हमने अप्लाई की, यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे हमने एक अप्रोच किया, ये टोटल जो प्रीवियस हमने केस किया वैसे उसी तरह है। यानी लिमिट अगर आप करें इसका फॉर्म आ जाती है तो हमारे पास क्या फॉर्म आती है, उस पावर की m a की पावर m - 1 लिख देते हैं हम, ठीक है। तो m एक पर m - 1 है तो फिर केस 1 लिखा हो, यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं टोटल फंक्शन के, हम इसको अप्लाई करके हमारे पास फॉर्म जो प्रीवियस है वो m एक पर m - 1 आती है। तो इस तरह हमने इसको मजीद सिंपलीफाई किया है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, m की जगह पे हम पुट कर देंगे, m की जगह पे n पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम इस तरह आंसर आ जाएगा जो इस मान के अंदर हमने किया है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे मजीद इस तरह छोटे छोटे इसके क्वेश्चन आएंगे जो आपके आपने आसानी के साथ करने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जी, अब ये हमारे पास रूल है, एक रूल तो आपने पीछे ले किया है और ये आपने ये करना है। तो अब ये हमारे पास क्या, लिमिट x को 0 होगा, x + a की पावर एक अंडर आपका है -1 ओवर x = 1 और 2 एक अंडर। जी, जब आप इसमें देखें कि आप जनरल और कॉमन सेंस की बात है, देखिए रिपोर्ट करते हैं हमारे पास जो फॉर्म आएंगे वो कौन सी बांध है, 0/0 फॉर्म बांध रही है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करना है, एक तो पीछे रूल याद रखना है और ये रूल आपको याद रखना है। तो इसको आपने रेशनलाइजेशन करनी है, वो कहां पे करनी है, नोमिनेटर में करनी है। नोमिनेटर को जिसे हम उर्दू में कहते हैं शुमार कुंडा, जिसका ये ऊपर मौजूद है, इसकी आपने रेशनलाइजेशन करनी है। उसके बाद आपने इसको सिंपलीफाई करें, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लिमिट x = 0 है, x + a, यानी आपने फंक्शन लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर वाली फॉर्म आपने देख लिया कि हमारे पास क्या है, माइनस फॉर्म में है, क्या है, माइनस फॉर्म में है। तो आपने यहाँ भी क्या लिखना है, पॉजिटिव फॉर्म लिखना है, यानी पॉजिटिव साइड आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब पॉजिटिव तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव रखना है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंपलीफाई दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्म बन रही है a - b * a + b1, सेम उस तरह आपने इस फॉर्म को ओपन कर देना है। तो क्योंकि अंडर के साथ स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास आएगा x + a - a ओवर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + a का रूट प्लस a का अंडर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x फिर हम क्या कर देंगे, x को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x + a का रूट प्लस a का अंडर। तो फिर हम क्या करेंगे, इस x को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। मजीद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको गौर से कीजिए और कंसेप्ट के साथ पहले जी। अब मैं आपको इसकी
एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि हम जो पीछे प्रीवियस दो हमने रूल किए हैं, दोनों की हमारे पास क्या एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। तो इनको आप गौर से सुने और इसके ऊपर अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो अब देखते हैं पार्ट वन हमारे पास यूनिट नंबर वन है हमारे पास। देखिए डायरेक्ट आप इसमें कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्ट अगर वन पुट काटे इसके अंदर तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। तो 0/4 अगर इस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे। तो ऊपर देखिए x माइनस 1 है तो इसका फैक्टर बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1 बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, इसमें से x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x माइनस 1 को हम x माइनस 1 से क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर x। तो अब इसमें हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह आपने हर क्वेश्चन करना है। जब आप रूल को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो रूल कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं इस तरह। अब नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है वो है लिमिट x गोज़ टू 3 x माइनस 3 ओवर x कर रूट माइनस 3 कर रूट। अगर जब इसके अंदर 3 पुट कर दे तो आपके पास ये भी 0/0 फॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी आपने फैक्टर तो बनाना है, इसमें आपने रेशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आपने फैक्टर बनाना x माइनस 3 का। तो हमने क्या किया इसका सबसे पहले फैक्टर बनाया, क्योंकि रेशनलाइजेशन जो आपकी है वो न्यूमरेटर की होती है। ये ना हो कि आप डिनोमिनेटर की रेशनलाइजेशन कर दें, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर वाले फैक्टर बनाया। अब देखिए हमारे पास x प्लस 3 का रूट ओवर x में रूट माइनस 3 का रूट ओवर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम वही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपने फैक्टर बनाना है। ये ना कि आप यहाँ में भी आप क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन निकालें, यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले आपको फैक्टर बनाना होगा। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म बच जाएगी हमारे पास। तो 3 हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी रूल के मुताबिक है जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। तो आपके लिए जिसमें असाइनमेंट है तो आपने लाजमी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने रूल को अंडरस्टैंड कर लिया है तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, यही प्रीवियस रूल आपने किए हैं, दोनों रूल के क्वेश्चन है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपने खुद चेक करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो आपके नंबर काउंट होंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो वो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।